हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवनीत। वेलकम ऑन क्रैक इट। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विज्ञान। आइए समझते हैं भारत को फिजियोग्राफी के हिसाब से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है एंड वो कौन कौन से हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला डिवीज़न जो है वो है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। मतलब अगर हम इस मैप पे देखना चाहें तो हमें यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि ये हमारे नॉर्थ में जो भी हिमालयन माउंटेन्स रेंजेस है, वहाँ से लेके नॉर्थ ईस्टर्न में जो भी माउंटेन रेंजेस है वहाँ तक की सारी माउंटेन रेंज जो उसे कैटेगरी 1 नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज में रखा गया है। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स, आइए मैप पर एक बार देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पे ये यहाँ से जो कि पंजाब से शुरू होता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम होते हुए ये इतनी एरिया में फैला हुआ है। इस पूरे प्लेन को जो कि मोस्ट फर्टाइल और इसे इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं, ये इसे कैटेगरी दो में रखा गया है, जिसे हम लोग नॉर्थ प्लेन्स के नाम से जानते हैं। आइए तीसरी नंबर की कैटेगरी को जानते हैं, वो क्या है। तीसरे नंबर पे आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि हमारा जो भी इंडिया है वो ऊपर का पार्ट बहुत ही हाई है, जो अराउंड 8000 मीटर से भी अबव कुछ जगहों पर है। इसी प्रकार हमारा जो इसके बाद जो आता है वो आता है प्लेन एरिया, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूरा जाता है। इसके बाद जो हमें यहाँ पे ये पार्ट जो दिखाई पड़ता है, ये सारा हमारा सेंट्रल हाईलैंड होता है एंड इसे हम लोग सेंट्रल हाईलैंड या पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे कि इसे हम अगर अलग कलर से डिनोट करके दिखाना होगा तो हम उसे इस प्रकार दिखाएंगे। जी, हमारा ये यहाँ से लेके ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो अलग अलग रीजन में थोड़ा उठा हुआ है और इसे और कैटेगरी में भी सब डिवाइड भी किया गया है। इसके बाद अब एक नेक्स्ट कैटेगरी है जो बिल्कुल डिफरेंट है, उससे समझते हैं। वो भी एक भारत का बहुत ही यूनिक पार्ट है, जिसे हम लोग थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं और यहाँ पर समझ सकते हैं उसे इंडियन डेजर्ट के नाम से भी डिस्क्राइब किया गया है। अब ये यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा है थार डेजर्ट। ये एरिया जिसे हम लोग थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, अगर उसे इस मैप पे देखना के समझना हो तो हम उसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, जो ये हमारा पूरा एरिया कवर करता है, जो कि अरावली के वेस्ट साइड में, जैसे कि कल मैंने आप लोगों के साथ माउंटेन्स में डिस्कस किया था, जो कि यहाँ का पहला डिवीज़न होता है माउंटेन्स, नॉर्थ माउंटेन्स। माउंटेन्स के बारे में डिस्कस किया था, अरावली को बताया था। अरावली के वेस्ट साइड में जो एरिया होते हैं उसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट नाम से जानते हैं, उसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट की कैटेगरी में रखा गया है। अब इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है कोस्टल प्लेन्स की। अब जानते हैं कोस्टल प्लेन्स, जैसे कि कल के मैप में आपको हमने समझाया था, जैसे कि ये दो ऐसे पार्ट्स थे जो कि पेनिनसुलर इंडिया में थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो इंडिया बन रहा है इस प्रकार बन रहा है। इसमें इस साइड जो थे ईस्टर्न घाट्स थे, इस साइड जो थे वेस्टर्न घाट्स थे। तो वेस्टर्न घाट माउंटेन्स एंड यहाँ पर जो सी कोस्ट लाइन है, इसके बीच में जो भी एरिया आता है उसे कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। जिसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हो गए हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब इसके बाद अगली कैटेगरी जो आती है वो आती है आइलैंड्स की। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा लास्ट कैटेगरी, जो कि सिक्स्थ कैटेगरी है, जिसे हम लोग आइलैंड के नाम से जानते हैं। इंडिया में इंडिया का जो बोथ पार्ट है, या तो बे ऑफ बंगाल के साइड हो या फिर वेस्टर्न साइड में लक्षद्वीप हो, ये दोनों साइड में इंडिया बहुत ही खूबसूरत आइलैंड्स से घिरा हुआ है।
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि अरेबियन सी और वेस्टर्न साइड, इंडिया के वेस्ट साइड में है, उसे हम लोग लक्षद्वीप नाम से जानते हैं। और जो कि इंडिया के ईस्टर्न साइड में है, जो कि बे ऑफ बंगाल में है, उसे हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के रूप में जानते हैं। इस मैप में भी आप समझ सकते हैं कि जैसा कि मैंने बताया, जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसे हम लोगों ने सब डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार जो है प्लेन्स को भी सब डिवाइड किया गया है, इधर हिमालयन को भी सब डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स हैं, उन्हें 4 कैटेगरी में सब डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपको हम यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स को एक बार मैपिंग करके दिखाते हैं, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और इसे इस प्रकार दिखाया गया है। पहले नंबर पे आता है कोंकण कोस्ट, इसके बाद आता है मालाबार कोस्ट, यहाँ पे आता है कोरामंडल कोस्ट, और यहाँ पे जो है जो लास्ट डिवीज़न है, इसे यहाँ पे डिनोट किया गया, इसे कहते हैं नॉर्दर्न सरकार। इस प्रकार के हमारे जो 4 जो कोस्टल प्लेन्स हैं, उसे हमने इस प्रकार सब डिवाइड किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए क्रैकेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद।